हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड लक क्लासेस। मैं रश्मि श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरा करंट अफेयर्स वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज हम बात करेंगे रेलवे जोन के बारे में। रेलवे जोन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब पर बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो डायरेक्ट हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। स्पेशली अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर्स से रिलेटेड बहुत सारे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपका सारे कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगी और मैं आपको ऐसी ट्रिक या ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपको इसको लर्न करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कितने रेलवे जोन हैं। तो रेलवे जोन है जो उनकी संख्या है वो है 18। ठीक है, अभी जो हमारे 18 रेलवे जोन बनाए गए हैं ये देखिए, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे बांट दिया गया है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे 18 रेलवे जोन है। अब ये 18 जो रेलवे जोन बनाए गए हैं इनका जो मैनेजमेंट है वो भी कोई संभालता होगा और इनको मैनेजमेंट को संभालने के लिए किसी की नियुक्ति की जाती है। तो हम ये जीएम की पोस्ट सुनते हैं ना, ये इनको जनरल मैनेजर कहा जाता है। ये जनरल मैनेजर क्या करता है, ये जो 18 हमारे रेलवे जोन है इन सब में एक एक जनरल मैनेजर की नियुक्ति की जाती है और वो सब इनका कार्य देखते हैं। ठीक है, अब अगर आप ये रेलवे जोन वाला एरिया देख रहे होंगे तो ये देखिए, ये आपको देखने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि ये बहुत एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं। अब इतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए किसी एक व्यक्ति के बस की बात तो है नहीं। इस वजह से इनको छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये डिविजन्स में तो डिवाइड हो जाते हैं क्योंकि रेलवे जोन का जो मैनेजमेंट है वो तो जनरल मैनेजर देख रहा है। अब इन डिवीजन का मैनेजमेंट कौन देखेगा, तो ये डिवीजन का जो मैनेजमेंट देखना होता है उसके लिए डीआरएम की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, डीआरएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है हमारा डिविजनल रेलवे मैनेजर। ठीक है, तो ये डिविजनल रेलवे मैनेजर क्या करता है, ये डिवीजन के सारे काम देखता है और जो इसकी अपडेट है वो किसे देता है, वो जनरल मैनेजर को देता है। आई होप फ्रेंड्स आपके जनरल मैनेजर डीआरएम को लेकर या डिवीजन और रेलवे जोन से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। आइए हम और फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो जो हमारी सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी वो कब चली थी, तो वो 1853 में। 1853 में ये कब से कहाँ तक चलाई गई थी, ये मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। ठीक है, आप इसकी डेट जरूर लर्न कर लीजिएगा क्योंकि डेट एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये जो 16 अप्रैल है, 16 अप्रैल 1853 को ही चलाई गई थी। ठीक है, अगर हम सबसे पहले विद्युतीय ट्रेन की बात कर लेते हैं तो ये 1925 में ये चलाई गई थी और ये कहाँ से कहाँ तक चली है, तो ये मुंबई से कुर्ला के बीच में चलाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम रेलवे पर बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो इनका नाम है अश्विनी वैष्णव। ठीक है, इससे पहले कौन थे, इससे पहले पीयूष गोयल थे। ठीक है, अगर हम बात कर लें रेलवे के राष्ट्रीयकरण की, यानी कि हमारे जो रेलवे का नेशनलाइजेशन कब किया गया था, तो ये 1950 में यानी 1950 में किया गया था। आई होप आपके ये सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से लर्न हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं रेलवे के हेडक्वार्टर्स के बारे में जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले हम डायरेक्शन जान लेते हैं। ये हमारी नॉर्थ की डायरेक्शन है, ये हमारी साउथ की डायरेक्शन है, ये हमारी ईस्ट की और ये वेस्ट की, यानी ये उत्तर की दिशा है, ये दक्षिण की दिशा है, ये पूर्व की दिशा है और ये पश्चिम की दिशा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सबसे पहले हम जो हमारे मेन एरिया हैं उनको लर्न कर लेते हैं। ये जो आप ये देख रहे होंगे उत्तर वाला, ये दक्षिण वाला, ये पूर्व का और ये पश्चिम का हेडक्वार्टर। ठीक है, उत्तर का जो मुख्यालय है वो आपका दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, अगर हम दक्षिण की बात करते हैं तो सबसे दक्षिणी अगर हम ये देखते हैं तो ये चेन्नई, वैसे भी हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो सबसे पूर्व में आपका कोलकाता पड़ेगा और अगर हम पश्चिम की बात कर लेते हैं तो मुंबई। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये हमारे फेमस महानगर भी हैं, तो इनको लर्न करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम मुंबई को यहाँ पर ले लेते हैं तो अगर हम इन चारों महानगरों में देख लें तो दिल्ली हमारी राजधानी है। ठीक है, लेकिन मुंबई, अगर हम मुंबई की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं जो मुंबई में ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मुंबई को अगर हम यहाँ पर रख लेते हैं तो ये हमारा जो सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है, यानी ये वाला जो मुख्यालय है वो हमारा कहाँ पड़ता है, वो भी हमारा मुंबई में ही पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे 5 मुख्यालय तो कवर हो जाते हैं। ठीक है, आइए हम आगे बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये मिडिल वाले पर बात करते हैं। सबसे पहले ये मिडिल, ये वाला हो गया आपका, ये वाला एरिया, और ये आपका उत्तर मध्य का हो गया, ये आपका दक्षिण मध्य का हो गया, ये आपका पूर्व मध्य का हो गया और ये आपका पश्चिमी मध्य का हो गया। ठीक है,
अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से भी लर्न कर लेते हैं, जैसे कि ये आपका इलाहाबाद है तो यहाँ पे बाद का साउंड आपको मिल रहा है, और यहाँ पर सिकंदराबाद है तो यहाँ पर आपको बाद का साउंड, आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है। ये आपको इधर, ठीक है, ये वाला हो गया। पहले हम इसको पूरा देख लेते हैं, फिर हम ट्रिक पर बात करते हैं। उसके बाद इधर हम जबलपुर पर आते हैं। जबलपुर आपका एमपी में पड़ता है और ये आपका पूर्व मध्य का आपका हाजीपुर में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये वाला एरिया देख लेते हैं, ये देखिए ये वाला एरिया, तो ये अगर हम उत्तर पश्चिम की बात करते हैं तो ये हमारा जयपुर में पड़ता है। उत्तर पूर्व की बात करते हैं तो ये गोरखपुर में पड़ेगा। दक्षिण पश्चिम की बात करेंगे तो ये हुबली में पड़ेगा, और दक्षिण पूर्व की बात करेंगे तो कोलकाता में पड़ेगा, ठीक है। आइए हम इसकी ट्रिक की बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये देख रहे होंगे जयपुर है, इसको हम जे लिख सकते हैं, ठीक है। इलाहाबाद है तो इलाहाबाद तो ए से लिखा जाता है, बट इसको जे ही हम कर सकते हैं। ई या तो आप हिंदी का बना लीजिए या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और गो में आप इसको जी लिख सकते हैं या गो करते हैं तो जे गो, जे गो। अगर इसको अगर हम ऐसे पढ़ लेते हैं, गो मतलब जाना, ठीक है। जे आपका एक पद होता है, आपको अच्छे से पता होगा। तो जे गो अगर हम ऐसे बोल रहे हैं, जे गो, ठीक है। अगर आप इसको 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बोलना है जे गो, जे गो। तो इस तरह से आपका क्या होगा कि ये वाला एरिया जो अच्छे से कवर हो जाएगा। आपको बस डायरेक्शन को माइंड में रखना है, बाकी आप अगर इस तरह से इसको लर्न करते हैं, देखिए ये सीधे सीधे वाला एरिया, जे गो, जे गो, इस तरह से आप लर्न करते हैं तो आपका ये अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नीचे वाले एरिया बात कर लेते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, जे गो। अब हम इस पर बात कर लेते हैं, हुबली, सिकंदराबाद और कोलकाता। तो जे गो अब कहाँ जाने की बात कर रहा है, तो हुबली, और हुबली को हम पूरा ले लेंगे और सिकंदरा का सा ले लेंगे और इधर से कोलकाता, तो हुबली से कोलकाता। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, जे गो, यहाँ पे क्या कह रहा है, जे गो, और यहाँ पर कह रहा है ये वाला एरिया क्या कह रहा है, हुबली से कोलकाता, हुबली से कोलकाता, ठीक है। तो हुबली का आप पूरा हुबली पढ़ लेंगे, से आप सिकंदराबाद पढ़ लेंगे और कोलकाता से कोलकाता पढ़ लेंगे। यानी जे गो, जयपुर, इलाहाबाद और गोरखपुर, हुबली से सिकंदराबाद और कोलकाता, हुबली से कोलकाता, ठीक है। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ये फिक्स हो जाएगा और आपको लर्न करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो जे गो, हुबली से कोलकाता। अगर आपको डायरेक्शन पता है तो आप इसी डायरेक्शन में इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम देखें तो आपके ये वाले एरिया अच्छे से कवर हो गए हैं, ठीक है। आपके जो ये बाहर वाले महानगर हैं 4, ये वाले कवर हो गए। बीच का आपका सेंट्रल वाला ये आपको लर्न हो गया मुंबई में, इधर से आप फेमस वाला इस तरह से लर्न कर सकते हैं। 5 ये हो गए आपके, प्लस ये वाले 3, ये 5, 3, 8, 3, 11, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके कवर हो गए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर हम कैसे लर्न करेंगे, ये आपको जबलपुर मिल रहा होगा और ये इधर ये मध्य वाला, यानी ये पूर्व मध्य का है आपका हाजीपुर और ये पश्चिम मध्य का है आपका जबलपुर, ठीक है। जबल को अगर आप जेल पढ़ते हैं और यहाँ पर आप हाजिर पढ़ते हैं, ठीक है। तो जेल में अगर पेशी होती है तो जेल में हमें क्या लगानी होती है, हाजिरी लगानी होती है, ठीक है। तो जेल में हमें क्या लगानी है, हाजिरी। तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं कि जेल में क्या लगानी है, हाजिरी। तो हम इस तरह से अपना ये वाला कन्फ्यूजन भी क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरा तरीका पसंद आ रहा होगा, ठीक है। इस तरह से हमारे ये वाले हेडक्वार्टर्स तो क्लियर हो गए, ठीक है। आपके ये बाहर वाले। अब अगर हम इस वाले एरिया की बात कर लेते हैं, ये आता है हमारा, ये आपका देखिए दक्षिण वाला एरिया हो गया और ये आपका पूर्व हो गया, और ये जो मिडिल का है ये मध्य, यानी दक्षिण पूर्व मध्य का। अब पूछ लेते हैं कि दक्षिण पूर्व मध्य का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अगर आपको डायरेक्शन पता है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इन चीज़ों को लर्न करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व मध्य का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ेगा, बिलासपुर में। बिलासपुर आपका कहाँ पर पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के अगर हम डायरेक्शन देखते हैं तो ये आपका ऑलमोस्ट दक्षिण पूर्व मध्य में पड़ता है, ठीक है। इस तरह से हमारे इतने हेडक्वार्टर्स क्लियर हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं और पे। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने कितने हेडक्वार्टर्स लर्न कर लिए हैं। 1 हो गया, 2, 3, ये आपका चौथा, और ये आपका मिडिल वाला 5, ठीक है। उसके बाद ये वाले देख लेते हैं हम 6, 7, 8, 9, फिर हमारा ये 10, 11, 12, 13 और ये बिलासपुर वाला 14, ठीक है। अब हमको 4 हेडक्वार्टर्स और लर्न करने हैं। अब उस पर देख लेते हैं हम उन्हें कैसे लर्न करते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कोलकाता मेट्रो की। कोलकाता मेट्रो का भी हेडक्वार्टर कोलकाता में ही है, ठीक है।
बाकी जो मेट्रो है उनका हेडक्वार्टर उनके नाम पर नहीं है, बट जो कोलकाता मेट्रो है इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में ही है। तो एक हमारे ये लर्न हो गया। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक आपका हेडक्वार्टर पड़ेगा यहाँ पर, यानी कि आपका दक्षिणी तटीय पड़ता है और एक आपका पूर्वी तटीय पड़ता है। ठीक है, आपका जो दक्षिणी तटीय वाला एरिया आएगा वो यहाँ पर आएगा, यानी ये आपका कहाँ पड़ेगा, विशाखापत्तनम में। और विशाखापत्तनम आपका कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। तो इनको आप ऐसे ही लर्न कर सकते हैं। और ये जो दक्षिणी तटीय वाला रेलवे है, रेलवे का मुख्यालय है, ये हमारा 18वां रेलवे जोन है। ठीक है, जो हमारा 18वां रेलवे जोन है वो ये दक्षिणी तटीय ही है, ये अभी नया हाल ही में बना है। ठीक है, तो ये दक्षिणी तटीय वाला कहाँ पर आपका पड़ेगा, विशाखापत्तनम में। उसके बाद ये जो पूर्वी तटीय वाला पड़ता है ये हमारा पड़ता है भुवनेश्वर में, यानी उड़ीसा में। कहाँ पर पड़ेगा, भुवनेश्वर में। ठीक है, यानी उड़ीसा। इस तरह से हमने 2 और हेडक्वार्टर्स लर्न किए। कौन से, एक हमारा दक्षिणी तटीय का, एक पूर्वी तटीय का, और एक हमने कौन सा पढ़ा था, कोलकाता मेट्रो का, ये वाला। ठीक है, तो हमारे कितने हेडक्वार्टर्स हो गए, 17 हो गए। आइए एक और पर बात कर लेते हैं। एक आपका ये वाला एरिया पड़ेगा, इस जगह पे अगर हम बात कर लें तो ये हमारा सीमांत रेलवे पड़ता है। ठीक है, सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, सीमांत अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर हम इसको तोड़ कर पढ़ते हैं तो सीमा का अंत, यानी कि सीमांत एकदम इधर असम वाला एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर असम वाले एरिया में गुवाहाटी पड़ता है। ठीक है, तो गुवाहाटी में आपका क्या पड़ता है, गुवाहाटी में आपका सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके सारे हेडक्वार्टर्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, आपके जितने 18 हेडक्वार्टर्स हैं, 18 मुख्यालय हैं रेलवे जोन के, तो वो सारे आपके क्लियर हो गए हैं। और आई होप आपको मेरा ये ट्रिक, मेरी ये तरीका पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।